नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो भाई साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार। कौन? भाई साहब भूपेंद्र सिंह बोले थे। आपका तो फोन ही नहीं लगता, बहुत बार लगाए हो गए। बताइए। अरे कुछ संज्ञान चाहिए था, जैसे हम भी जानकारी के लिए। ये बताइए भाई साहब, एक नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, हम्म तो इसमें एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो शिक्षा में टेट पास है इनका क्या है फ्यूचर। अभी 2 दिन पहले जो है जी। लेटेस्ट जो भी जानकारी है उसका हमने एक पोस्ट भी लिखा था, अच्छा। तो पढ़े नहीं आप? नहीं भाई साहब, थोड़ा ग्रुप में नहीं होंगे या जानकारी नहीं होगी, तो क्या है मतलब इनका, जो पास हो गए हैं इनका क्या है, सहायक में जाएंगे कि फ्री में जाएंगे। पहले बता दे रहे हैं, लेकिन जिस नंबर आपने कॉल किया है इस पर मैसेज करके ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम अच्छा ग्रुप भी है टेट पास ऑल के नाम से, अच्छा। अच्छा। फेसबुक ग्रुप भी है, जी जी जी। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो ज्वाइन कर लीजिए। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डेली जो है कुछ ना कुछ जो भी आते रहते हैं दिया ठीक जाता है, है, तो ज्वाइन मिलता कर लेंगे। रहेगा। क्या है, जैसे कि जो लोग क्लियर हैं उनका क्या है, और जो नॉन क्लियर है उनका क्या है। देखिए, ये तो आप अब तक जान ही गए होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है हाँ, नॉन टेट तो उसमें नहीं है, जो अलाउड नहीं है। नहीं, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। जी जो आरटी एक्ट आया था 2009 में, जी 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 आरटी एक्ट एक कानून है, उसी जी जी। उसका विस्तृत रूप थोड़ा सा इसमें शामिल किया गया है। जो आरटी एक्ट कहता है उसको और आगे बढ़ाया गया। पहले आरटी एक्ट हाँ जो हाँ। था जी वो सिर्फ कक्षा 8 तक के लिए था, अभी कक्षा 12 तक कर दिया गया है। जी और नीचे में प्राइमरी से शुरुआत होता था, वो अब प्री प्राइमरी भी आ गया है। जी 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 और जो आरटी एक्ट में कहा गया था, बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं जी हो जी पाई हैं, उन्हीं को अब पूरा किया जा रहा है। जी। तो परमानेंट शिक्षक रखे जाने हैं, और जो ट्रेंड की बात की गई है कि कोई भी शिक्षक अनट्रेंड नहीं होना चाहिए, तो वो ट्रेंड शिक्षक ही रहेंगे सिर्फ, जी जी चाहे जी वो गवर्नमेंट हो स्कूल या प्राइवेट। जी 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 अभी आप देखेंगे, हाँ, 1-2 महीने के अंदर जी जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में कोई अनट्रेंड शिक्षक है, जिसने ट्रेनिंग कोई भी ट्रेनिंग नहीं किया है, किसी भी तरह का शिक्षक ट्रेनिंग, 1 वर्ष अच्छा। 2 वर्ष का जो भी, हाँ हाँ। कोई भी ट्रेनिंग नहीं किया, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। प्राइवेट वाले भी नहीं रख पाएँगे अब। अच्छा, अगर बीटीसी डीएलएड नहीं है तो। हाँ, बीटीसी हुआ, डीएलएड हुआ, या बीएड हुआ, या एनआईएस वाला दूरस्थ शिक्षा से कुछ भी इस तरह का कोई कोर्स 1 वर्षीय 2 वर्षीय जिसने नहीं किया है, जी। सबको हटाया जाएगा। अच्छा वैसे जो प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में तो इंटर बीए करने वाले बच्चों को लगा देते हैं लोग, जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं छोटे, वहाँ तो। तो वही तो बता रहे हैं आपको कि अब ये कड़ाई से हर स्कूल पर नियम लागू किया जाएगा। जी अभी तक प्राइवेट स्कूल मनमाना चलते थे, और आप देख रहे होंगे कुछ वर्षों से यूडाइस कोड वगैरह जारी करके स्कूलों को भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको भी बेसिक शिक्षा से डायरेक्ट जोड़ा गया है। जी 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 जी। तो उन पर भी कड़ाई की जा रही है। तो प्राइवेट में भी अब ये जो बीए, एमए किसी को भी रख ले रहे थे, हाँ हाँ या हाँ कोई है ऐसा बंदा, किसी विषय में उसकी पकड़ हो गई अच्छी, तो बस हाँ उसको पढ़वाने लगे उससे। अब ऐसा हाँ। नहीं होगा। जी जी तो इससे क्या होगा कि कम से कम ये लोग जब हटेंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो 500, 1000, 2000 गाँव में जो पढ़ लेकर दे करके पढ़वा रहे हैं, वो जी खत्म होगा। जी। अब ट्रेन्ड शिक्षकों को मौका मिलेगा हर जगह। अच्छा अच्छा, ये तो तो पहला बढ़िया है। तो ये, दूसरा, बिना टेट वाले जितने भी हैं कहीं भी, जी जी जी। उनको भी धीरे-धीरे अब हटाया जाएगा, टेट कंपल्सरी किया जाएगा। हाँ हाँ ये हाँ। कड़ाई से लागू होगा। अब आते हैं शिक्षा मित्र यानी कि संविदा कर्मियों पर। जी जी तो संविदा के पद कई तरह के हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, वित्त विहीन हैं, अतिथि शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक हैं, तरह-तरह के। जी 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 जी। और कोई भी चीज़ अचानक से हर तरफ हाथ फैला करके सारे काम एक साथ स्टार्ट नहीं हो सकते, क्रमशः एक-एक करके होगा। तो अभी आप देख रहे होंगे जी। कि अनुदेशकों का रिन्यूअल हो रहा है। अच्छा। जी संविदा कर्मियों जो होते हैं 10 महीने 11 महीने के बाद फिर हाँ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो खत्म हो जाता है, और फिर से नया हाँ। कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जी जी। पहले राज्य सरकारें नहीं करती थीं ये काम, लेकिन अब सिस्टमैटिक हो रहा है, तो ये हो रहा है, अनुदेशकों का शुरू हो गया है, रिन्यूअल हो रहा है। तो शिक्षा में तो रिन्यूअल बंद हो गया सर, हमें लगता है 10-12 साल हो गया। हर साल होता है, नहीं वो सर, रिन्यूअल तो विभाग हो गया 2000। विभाग नहीं कर रहा था, ये पिछली सरकारों की कमी रही हाँ हाँ कि, जबकि नियम ये है, हर हाँ साल इंटरव्यू कराइए, हाँ और जो लोग फॉर्म भरें उनमें से सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके रखिए। अगर पुराना व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है, मेरिट में आ जाता है, तो उसको रख लीजिए, नहीं तो अगर नया वाला उसके बाजी मार जाता है तो नए को रखिए। ऐसा हाँ संविदा में कोई सिस्टम नहीं है कि आप बार-बार उसी को मौका दीजिए। हाँ हाँ, ये तो लेकिन लेकिन राज्य सरकारों ने अब तक ध्यान नहीं दिया, इन चीज़ों पर काम नहीं किया। जी जी। आलसी कह लीजिए हैं, निकम्मे हैं, या जो भी कर्मचारी या अधिकारी हाँ या नेता जो पहले के रहे।
हाँ, लेकिन हाँ। अब उसको कड़ाई से हर चीज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो अब जो है पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है सुविधा हाँ, ये जी, कि अब रिन्यूअल किया जा रहा है। हर हुँ, राज्य में हो रहा है। आप देखेंगे एमपी में भी अतिथि शिक्षकों का चल रहा है। उनका हुँ, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है हाँ, हाँ, और उनको कहा जा रहा है फॉर्म भरने के लिए और हुँ, जैसे ही वो फॉर्म भर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस वगैरह दिखा रहे हैं, तो उनकी एक रैंकिंग हो रही है, एक नंबर उनका जनरेट हो रहा है कि इतना उनका मेरिट बन रहा है। फिर उस हाँ, मेरिट के बेस पर फिर आगे उनका क्या होगा, क्या नहीं डिसाइड हो हुँ, रहा है। अच्छा, ऐसे ही हर जगह हो रहा है। यूपी में अनुदेशकों का शुरू हो चुका है। जी, जी, अभी जी, शिक्षा मित्रों में आज अखबार में भी आया था, संशय बना हुआ है। अच्छा, क्योंकि अभी तक इनका कुछ भी 16 तारीख से टीचरों को जाना है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है। जी, जी, तो ये जो किया जा रहा है ताकि भविष्य में जब भी कोई संविदा के कर्मचारी रखे जाएँ, जी, तो जी, ऑनलाइन उनका डाटा सब कुछ रहे हाँ, और हाँ, उसी के अनुसार सब कुछ हो। संविदा वैसे भी खत्म होना है, अब इतने बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में संविदा कर्मी नहीं रहेंगे, जी, अब जी, जी, लिमिटेड होंगे। हाँ, हाँ, वो भी हर साल संविदा चेंज होगी ताकि हुँ। पुराने ना हो जॉब ना माँगने लगे। हर साल विज्ञापन निकलेगा, हर साल जो भी भरना चाहेगा, चाहे पुराने लोग भरें, चाहे नया कोई व्यक्ति आ गया, सब लोग फॉर्म भरेंगे। हर जी, जी, साल इंटरव्यू या जो भी सिस्टम वो तैयार करेंगे, मेरिट बनाएँगे, उसमें जो सिलेक्ट होगा उसको लेंगे। अब इस तरह का नहीं रहेगा कि बार-बार वही लोग रिपीट होते रहें। जी, 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 अच्छा, तो अभी जो शिक्षा मित्र की कहानी है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मौके कहे थे, गवर्नमेंट ने वो 2 मौके पूरे कर दिए, 68 या 69,000 में जी, जी, और दोनों मौकों में लगभग 15,000 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। जी, 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 ठीक है, अब जो बच गए हैं, हाँ, लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं, जिनमें से करीब 50,000 के आसपास टेट पास हैं, सीटेट पास हैं हाँ, और हाँ, 1 लाख के आसपास टेट सीटेट नहीं पास हैं हाँ, हाँ, और कुछ 100 ऐसे भी हैं जो कि उनका ट्रेनिंग नहीं हो पाया था 2 वर्ष वाला। जी, 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 तो जो ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे, उनको तो गवर्नमेंट अभी से हटा देगी। इस हाँ, हाँ, सत्र में हो सकता है उनको मौका न मिले। अगर इस हाँ, सत्र में देते भी हैं, तो अगले सत्र में मौका नहीं मिलेगा, जी, क्योंकि जी, वो ट्रेंड ही नहीं है। हाँ, हैं ऐसे कुछ शिक्षा मित्र, लिस्ट हुँ, उनकी तैयार हुई है जी, और जो ट्रेंड हैं, उनमें भी 2 तरह के हैं, टेट सीटेट पास और जो टेट सीटेट पास नहीं है। जी, जी, तो प्री प्राइमरी बन ही रहा है, आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी, हाँ, हाँ, अब तो तो शुरू जैसे-जैसे वो बन रहा है, वैसे ही धीरे-धीरे उनमें आगे प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। तो प्री प्राइमरी में जो 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स किया है दूरस्थ शिक्षा से, जी, उनमें से लोगों को लिया जाएगा। तो ऐसे में शिक्षा मित्र भी आते हैं। हाँ, 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 तो जो शिक्षा मित्र इनमें आते हैं, उनको जो है प्री प्राइमरी स्कूल में धीरे-धीरे वहाँ पर किया जाएगा। 1-2 वैसे भी प्री प्राइमरी में हो चुका है हुँ, हुँ, और जो टेट सीटेट पास हैं, उनका प्राइमरी में होगा। पोस्ट पढ़ लीजिएगा पूरा, सब कुछ अच्छा, डिटेल में शेयर किया था हमने, क्या चल रहा है। और जो पास है सर ये तो सहायक बनेंगे ना? हाँ, ये प्राइमरी में जाएँगे, सहायक अध्यापक बनेंगे। हाँ, परमानेंट यहाँ पर भी होंगे, जो प्री प्राइमरी में जाएँगे, वो भी परमानेंट होंगे। हाँ, तो इनका तो सहायक अध्यापक का वेतन मिलेगा ना सर जो होंगे तो? प्राइमरी में सहायक अध्यापक का पद होता है, जब वो सहायक अध्यापक के पद पर होंगे, तो उस पद की सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, 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 और प्री प्राइमरी में जो नया पद बनेगा, चाहे वहाँ पर प्री प्राइमरी सहायक अध्यापक के नाम से बने या जो भी नाम से बने, हाँ, हाँ, उसका तो सैलरी वगैरह अलग से वहाँ सरकार भी डिसाइड परमानेंट करेगी। रहेंगे, तो परमानेंट के हिसाब से सारी सुविधाएँ मिलेंगी, वेतन भी हाँ, मिलेगा, अन्य सुविधाएँ भी मिलेंगी। हाँ, हाँ, कुछ तो सरकार करेगी ही। लेकिन कुल मिला कर के ये 2022 हाँ, संविदा का शिक्षा मित्रों का अंतिम वर्ष है। इस हाँ, हाँ, वर्ष मौका मिल जाएगा संविदा पर, इसके हाँ, बाद परमानेंट वाला प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। हाँ, अगले सत्र से हुँ, शिक्षा मित्र योजना पूरी तरह से बंद करने की तैयारी है। मतलब इसी साल सब कर देंगे, हाँ, और ये यूपी के अंदर ही नहीं, सभी पूरे देश राज्यों में। में। जी, जी, जी। हुँ, सभी राज्यों में पैरा पैरा टीचर है ही हैं, तो सब जगह खत्म हो रहा है, चाहे पूरे जिस चूँकि कंडीशन हर राज्य के अलग-अलग हैं, तो जी, जी, प्रक्रिया भी अपने-अपने हिसाब से जहाँ पर जो सुविधा हो रही है, उस हिसाब से कर रहे हैं। चूँकि यूपी का मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जी, जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, हुँ, हुँ। उसको भी ध्यान में रख कर के आगे बढ़ना है। जी, जी। और स्थिति परिस्थिति हर राज्य की अलग होती है, कंडीशन वहाँ कुछ अलग होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उत्तराखंड में देख लीजिए, वहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है कि जो है कब होगा, क्या होगा, जैसे-जैसे लोग टेट पास करते जा रहे हैं, परमानेंट होते जा रहे हैं। जी, जी, जबकि एक ही वैकेंसी भर्ती हुए, वो भी यूपी में ही था। एक साथ है, पहले उत्तराखंड यूपी में ही था, सब एक साथ ही हुए थे, लेकिन बाद में लेकिन उत्तराखंड अलग हुआ। वहाँ जॉब कर रहे हैं, बगल के जिले वाला 10,000 पे है और 40,000 पा रहे हैं, देखिए बगल-बगल सटे जिलों में तो हाल है। तो उसके पीछे कारण है ना, पहले जी, तो वहाँ उनकी संख्या कम है, जी, ठीक? यहाँ ज़्यादा है। जी। वहाँ इस तरह का कोई मैटर नहीं हुआ अवैध समायोजन जैसा।
हाँ यहाँ हाँ अवैध समायोजन हुआ था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चलना था। हाँ हाँ तो वो तो यहाँ की पिछली सरकारों की कमी है ना, उन्होंने इस तरह से मुद्दों को उलझा दिया। हाँ, अब भाई आपको जाना है पूरब दिशा में जी और आप निकल गए मान लेते हैं उत्तर दिशा में, तो आप जी जब गलत दिशा में चले गए, तो फिर हाँ सही दिशा में जाने के लिए आप जहाँ से शुरुआत किए थे पहले उस जगह आएँगे, फिर वापस जाएँगे ना, या फिर कोई शॉर्टकट रास्ता ढूँढेंगे, तो भी जाएँगे जी, तो टाइम तो लगेगा ना। हाँ सही है सर, अब यहाँ राजनीति ज्यादा हो गई सर। यहाँ पर राजनीति पिछली सरकारों ने भी किया, शिक्षा जी मित्र के जो नेता हैं वो भी किए, उन्होंने और जी सारे शिक्षा मित्र भी इसमें कहीं न कहीं दोषी हैं। उन लोगों ने सही और गलत का परख न करके हाँ सही का साथ और गलत का विरोध नहीं किया। जी जी सही का साथ दिए होते, गलत जो चीज़ें हो रही थी। जी जी अब मान लीजिए हाँ आपकी प्रॉपर्टी है कोई, जी ठीक? उस प्रॉपर्टी को हम किसी को बेचें, जी आपको जानकारी हो जाए, जी तो आपको विरोध करना होगा ना कि भाई तुम मेरी प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हो? और जो जी खरीद रहा है अगर उसको भी जानकारी हो गई और वो तब भी खरीद रहा है, उसकी भी हाँ गलती है कि इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, हम इनसे कैसे खरीद सकते हैं? जी जी तो जी गलती किसकी हुई? दोनों की एक तरह से हुई ना, दोनों को अगर जानकारी में आ गया, जी 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 तो जब पता है कि सारे अधिकार जो है एनसीटी के पास हैं, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं, तो राज्य सरकार मनमाना कैसे कर सकता है? जी 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 तो इल्लीगल काम हो रहा था, हाँ तो ठीक है, अच्छा हो रहा था। जो उसका रिज़ल्ट था, वो तो वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा देखने में लग रहा था। पर जो हाँ वास्तविक रिज़ल्ट था, वो तो गलत था, इल्लीगल तरीके से हो रहा था। तो इसका विरोध जो नेता लोग थे, शिक्षा मित्र के जितने भी, उनको तो देखना चाहिए ना, विरोध करना चाहिए। जी और जो जी कर रहा था, जो सत्ता में बैठा है, चलिए बच्चे छोटे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, लेकिन माँ-बाप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उनको तो पता रहता है ना इसका परिणाम क्या होगा। जी 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 तो जी ऐसे ही जो सीएम साहब थे, जो हाँ अधिकारी थे, मंत्री थे, जी जी उनको तो जी सब पता था ना क्या सही है, क्या गलत है। क्या गलत है लूट फिर जाएगा भी वो कर रहे थे। 8 10 6 7 हजार लोग मर गए सर इसी में। देखिए, अब इसको आप चाहे जैसे देखिए, हम तो एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखते हैं कि 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हाँ हाँ और 2-4% चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हाँ चाहे हाँ किसी भी उनको रोल क्षेत्र में हो, तो लोग आर्थिक स्थिति के कारण, पारिवारिक स्थिति के कारण, अपने किसी अन्य समस्या के हम्म, कारण सुसाइड तो करते रहते हैं, बीमारी से मरते रहते हैं, हाँ दुर्घटना में मरते रहते हैं। अब इसको हम स्पेशली जोड़ दें किसी विशेष नहीं कारण से, तो ये तो मूर्खता है। जी 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 कोई शिक्षा मित्र जो है सुसाइड करता है, तो वो शिक्षा मित्र इसलिए थोड़ी सुसाइड किया। हाँ हाँ उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आई होगी जिस वो उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाया। हाँ हाँ सही हो है सकता है जब समायोजन हुआ हो, उसके बाद उसने खूब लोन-वोन ले लिया हो, हाँ 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 ये अपने कंडीशन बच्चों को महँगे-महँगे स्कूलों में नाम लिखा दिया हो और जब समायोजन रद्द हुआ हो, अब वो बैलेंस नहीं कर पा रहा कि कैसे क्या मैनेज करे, कहाँ से हम पैसा लाएँ। ज्यादातर सर ऐसा ही हुआ है। तो अब बताइए, इसमें शिक्षा मित्र होने के कारण हुआ या उसने अपना बजट नहीं हैंडल किया सही तरीके से, अपने यस खर्चे मैनेज नहीं किए, इस कारण से हुआ? सर वही सोचा कि जॉब अगर मिली जिंदगी अगर बना ली। समायोजन के कारण होता तो 1,72,000 सभी शिक्षा मित्रों को सुसाइड कर लेना चाहिए था ना। जी 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 अखबार में आता है कि बेरोज़गारी के कारण जो है फला व्यक्ति ने सुसाइड किया। अगर बेरोज़गारी से सुसाइड का कनेक्शन है, तो बेरोज़गार तो हर जगह घूम रहे हैं और सब हम्म, क्यों नहीं कर ले रहे हैं? सही है सर। बेरोज़गारी कारण नहीं है, हम्म, कारण है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जी सर अपनी सिचुएशन को हैंडल ना कर पाना। हाँ, सही। हुँ, सर एक जानकारी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 मौका दिया था उसके बाद ये फिर केस गया पिछली पिछली भर्ती का केस सुप्रीम कोर्ट उसमें गया। तीसरा मौका दिया गया। जी 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 आपके संज्ञान में जी अरे भाई, आपके पास बच्चा है, 2 बार आया, आपने उसको कोई लॉलीपॉप दे दिया, खुश हो के चला गया, तीसरी बार आएगा फिर 1 दे देंगे, फिर खुश हो जाएगा। आप जानते हैं 2 बार हुआ तो तीसरी बार भी खुश हो ही जाएगा। हाँ तो ये तो चलता रहेगी तो सतत प्रक्रिया हो जाएगी सर। चूँकि तरह-तरह की चीज़ें होती हैं, गया था कोर्ट में तो कोर्ट का काम है थोड़ा बहुत सहानुभूति दिखा कर के चलो भाई तीसरा मौका देते हैं। अब वो तीसरा मौका गवर्नमेंट को करना है हाँ हाँ और गवर्नमेंट ये वहाँ पर कोर्ट थोड़े कहेगी कि गवर्नमेंट ये चीज़ करने जा रही है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी में ऐसे-ऐसे नहीं करेगी। उसको कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ उन्होंने कह दिया चलो तीसरा मौका, कम से कम जो लोग तैयारी किए हैं, 2 बार दिए हैं और हाँ कहीं थोड़ा बहुत चूक गए, तो उनके मन को संतुष्टि रहेगी नहीं चलो भैया एक और मौका है मेरे पास। वो भी शांत हो जाए। तो प्रैक्टिकली देखा कीजिए क्या हो रहा है। थ्योरेटिकली भी, प्रैक्टिकली भी हर तरह से जब हर चीज़ को देखेंगे सब समझ में आएगा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अच्छा सर एक जानकारी और चाहिए हुँ। कि जैसे जो लोग टेट सीटेट पास हैं तो जैसे ये तो सरकार इनको सहायक बनाएगी तो क्या वो जो वैकेंसी भी निकाले वैकेंसी थ्रू भी ये जाएंगे कि ऐसे हो जाएंगे?
बिना वैकेंसी निकाले कुछ भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। कोई भी काम करना होता है लीगल तरीके से, तो उसका एक जी प्रोसेस होता है। जी जी हर काम का प्रोसेस है। आपके घर में कोई भी काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि माताजी या आपकी श्रीमती या कोई भी भोजन भी कोई पका रहा है, जो चीज़ पकाया जा रहा है उसका भी एक प्रोसेस है। उसी जी जी। प्रोसेस से ही वो चीज़ पक कर के उसका रिज़ल्ट तभी मिलेगा। गलत प्रोसेस अपनाया जाएगा तो बिगड़ जाएगा। सही है सर। तो सिंपल सा है कि विभागीय काम है, उसका एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस यही है, हम्म, चाहे कोई भी नियुक्ति होगा, उसके लिए विज्ञापन जारी होगा। हाँ शिक्षा में पब्लिक भी आया था हाँ, सर। पब्लिकली सबको जानकारी दी जाएगी कि ये चीज़ होने जा रहा है और हाँ इसके नियम शर्त ये हैं, इस तरीके से होगा। इनको छूट रहेगा, इनको छूट नहीं रहेगा। हाँ पूरी हाँ जानकारी विस्तृत रूप में दे करके हाँ। और जो केंद्र से अप्रूवल लेना है या विभाग से किसी अप्रूवल लेना है या जो भी करना है, वो सारे चीज़ें करने के बाद जो है, तब हाँ विज्ञापन जारी होगा और उस विज्ञापन के माध्यम से हर चीज़ होगा। हाँ तो वो लीगल होगा। तो गवर्नमेंट चाहे वो प्री प्राइमरी में करेगी, चाहे प्राइमरी में करेगी, उसके लिए घोषणा करेगी, विज्ञापन जारी करेगी। एक हम्म, ऑफ़िशियल जो है विज्ञापन जारी होगा, कोई वेबसाइट जारी करेगी कि यहाँ पर जाकर के इस तारीख से ये चीज़ें आपको भरनी है, फॉर्म भरना है, अपना डिटेल देना है। फिर उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं या क्या मानक तय किए हैं। वो सारा चीज़ विज्ञापन के माध्यम से सबको बताया जाएगा। हम्म, तो जो शर्तें होंगी उनको जो-जो पूरा कर रहा होगा, अगर शिक्षा मित्र पूरा कर रहे होंगे, तो शिक्षा मित्र फॉर्म भरेंगे। आंगनबाड़ी वाले पूरा कर रहे होंगे, तो आंगनबाड़ी वाले भरेंगे। एनटीटी वाले पूरा कर रहे होंगे, तो वो भी भरेंगे। एनआईएस डीएलएड वाले पूरा कर रहे होंगे, तो वो भी भरेंगे। जो-जो उन शर्तों को पूरा कर रहा होगा, हम्म, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, वो भरेगा। जैसे अभी टीजीटी, पीएचटी आया जी जी है ना? जी जी। इसमें जो है जैसे हम उदाहरण में पीजीटी ले रहे हैं। हम्म। पीजीटी में बीएड नहीं माँगा गया। अच्छा। तो जब बीएड नहीं माँगा है, हाँ तो हाँ। ज़ाहिर-सी बात है जिसने भी एमए किया होगा, एमएससी किया होगा, मास्टर डिग्री लिया होगा और वैकेंसी आई तो वो भी फॉर्म भरेगा। अच्छा सर पीजीटी में भर सकता है एमए किया हुआ। एमए जो भी किया होगा व्यक्ति वो पीजीटी का फॉर्म भर सकता है जब बीएड नहीं माँगा जा रहा है, इस तरह का कुछ नहीं माँगा जा रहा है। अभी हाँ। बीएड यहाँ पर भी कंपल्सरी हो गया है लेकिन अपने यूपी में अभी वो लागू हम्म, नहीं हुआ है। कुछ हम्म, राज्यों में, केंद्र में कई जगह लागू हो चुका है। अच्छा सर। तो अब पीजीटी का फॉर्म भरना है तो जो भी चाहे वो एमए वाला हो, एमएससी वाला हो, मास्टर डिग्री जो भी लिया हो, जी। वो पीजीटी का फॉर्म भर सकता है। अब उसने ट्रेनिंग किया कि नहीं टीचिंग वाला, उससे कोई मतलब नहीं है। और वहीं हम्म, टीजीटी जब भरने जाएँगे, तो वहाँ हम्म। पर बीएड कंपल्सरी है, तो वहाँ अब पर कौन एमए सा की सर हुँ, कौन सा में बीएड बीएड नहीं मांगा है टीजीटी में पीजीटी पीजीटी। पीजीटी में अब तक जितनी भी भर्तियाँ आई हैं, आप उठा कर के विज्ञापन देख लीजिएगा, अच्छा अच्छा। उसमें मास्टर डिग्री माँगता है। तो सर इसमें वैकेंसी आई है क्या सर? आपने विज्ञापन नहीं देखा, फेसबुक नहीं चलाते हैं? नहीं सर चलाते हैं लेकिन ना जैसे एमए था सर, हुँ, तो जैसे भरने तो हम लोग भी भर सकते हैं ना सर जैसे पीजी हैं तो। हमने टेलीग्राम पर भी उसका विज्ञापन शेयर किया है अच्छा सर। और सभी ग्रुप में शेयर हो रहा है, व्हाट्सएप पे भी हमने शेयर किया है। पूरा विज्ञापन या फिर उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, हाँ। पढ़ लीजिए किस विषय में कितने पद हैं, अच्छा। क्या-क्या शर्त हैं, उम्र की कितनी, किसको आरक्षण कितना है और सारे शर्त पढ़ लीजिए, योग्यता क्या-क्या है उसमें सब कुछ। उम्र और तो सर हम लोग की निकल ही गई 40 के ऊपर है तो कहाँ होगा। उसमें देख लीजिए उम्र की छूट भी रहती है, आप किस कैटेगरी में आते हैं और वो किस कैटेगरी को छूट दे रहे हैं, तरह-तरह के छूट रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के लिए छूट रहता है, विकलांगों के लिए छूट रहता है, महिलाओं के लिए रहता है। हाँ। अलग-अलग भर्तियों में अलग-अलग नियम रहते हैं। हम्म। सरकारी कोई कर्मचारी है, उनके लिए भी तरह-तरह के छूट आते हैं, तो पूरा पढ़ लीजिए विज्ञापन, हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है अगर सर। आप या आपके घर में कोई है, तो उनको भरवा दीजिएगा तैयारी कोई कर रहा है तो। तैयारी तो सर घर ही में कर ही रहे हैं सब सुपर टेट वगैरह सबकी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तैयारी तो फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, प्रयास कीजिए, हो गया तो अच्छी बात है। हाँ नहीं नॉलेज जहाँ कहाँ व्यर्थ होता है नॉलेज तो अब कम। हाँ, जब इस फ़ील्ड में हैं, पढ़ाई करते रहिए लगातार, एग्ज़ाम देते रहिए, सफलता हम्म, तो मिल ही जाएगी। तो देख लीजिएगा, तो कुल मिलाकर के कोई भी पद जब भरा जाता है, तो उसके लिए विज्ञापन जारी होता है और नियमानुसार विज्ञापन जारी करके तरह-तरह के माध्यमों से अखबार जो भी हैं और जो भी टीवी चैनल्स हैं या जी जी। वेबसाइट हैं, इनके माध्यम से जानकारी जनता को देना आवश्यक होता है। सर टेलीग्राम ग्रुप आपका सर हम आज ज्वाइन कर लेंगे अपना मैसेज कर देंगे अपनी लिंक कैसे जोड़ देंगे हमें आप जोड़वा हाँ, दीजिए। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। अगर आप सर्च भी करेंगे टेलीग्राम पर जाकर के टेट पास ऑल के नाम से, फेसबुक पर सर्च करेंगे टेट पास ऑल के नाम से, तब भी मिल जी जाएगा। यूट्यूब तो है ही है टेट पास ऑल के नाम से। जी 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 जी।
तो जब आप शिक्षा विभाग में हैं, तो शिक्षा विभाग से संबंधित जितने ग्रुप हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो, अनुदेशक का हो, बीएड का हो, बीटीसी का हो, 69 भर्ती का हो, टीएसटी पीएचटी का हो, सारे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तरह-तरह के लोग हर जगह हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ जानकारियाँ शेयर होती रहती हैं। सही है सर, सही है। अच्छे लोग भी हैं, कुछ उल्टी खोपड़ी वाले लोग भी हैं। हर कोई हर तरह की चीज़ें डालता रहता है। आप अपने काम की चीज़ें वहाँ से लेते रहिएगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते रहिएगा। कल की सर वाली पोस्ट अभी हमको मिली जो आप बताए थे चली थी, तो हमें किसी दूसरे माध्यम से शेयर हुई थी, किसी ग्रुप से मिली थी। किसी ग्रुप वाले ने, शिक्षा मित्र ग्रुप वाले ने डाला था, ऑफिस लिया होगा, जहां से लिया होगा, जिसमें आपने कि ऐसे ऐसे है। तो सर ये उम्मीद तो हम लोग लगाए बैठे हैं कि इस साल हम लोग का भला हो जाएगा, ऊपर वाला चाहेंगे तो। इस साल मतलब 2022-23 सत्र में, क्योंकि 2022 समय रखा गया है संविदा समाप्त करने का। तो आप जानते हैं गवर्नमेंट योजनाएं जो है एक समय निर्धारित जरूर होता है, लेकिन थोड़ा कभी कोई चीज पहले भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर चीजें थोड़ा समय ज्यादा ले लेती हैं, यानी आगे चला जाता है। तो 22 रखा गया है, मान के चलिए 22 में या 23 में जब भी है, ये खत्म होना ही होना है सारे संविदा। अभी दो लेटेस्ट बातें आई हैं सर। एक तो योगी जी ने एक कमेटी बैठाई, आपने सुना होगा, कमेटी 28 कमेटियां एक साथ बनाई गई हैं। और ये हमें लगता है कि जब से योगी सरकार बनी तब से लेकर के अब तक में किसी विभाग में एक साथ एक ही दिन इतनी कमेटी पहली बार बनाई गई है। 25 जुलाई तक टाइम दिया इसको पूरा करने के रिपोर्ट का। 25 जुलाई तक अब उसमें हमने ये तो कहीं नहीं पढ़ा कि इस तरह का कोई टाइम दिया गया है, क्योंकि 28 कमेटियों को अलग अलग काम दिए गए हैं। और आप जब उसके तह में जाएंगे, किस कमेटी को क्या काम मिला है, क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं, तो ऐसे भी काम हैं जिनको अभी कम से कम 5-10 साल लगने वाले हैं। तो कमेटी भले जो भी कुछ करे, कोई जरूरी नहीं है कि सारी कमेटियां जो है हफ्ते महीने या 6 महीने में सारा काम कर लें। बहुत सारे काम होते हैं कम समय में हो सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं उनको ज्यादा समय लगता है। तो ये जो कमेटियां बनाई गई हैं, किसी धरना के दबाव में नहीं बनाया गया है, किसी विशेष वर्ग को शांत करने के लिए नहीं बनाया गया है, या किसको चुनावी लालच या अन्य चीजों को देख करके नहीं बनाया गया है। ये जून महीने नहीं, मई में बनाया गया था, 26 मई को। और उस समय किसी को खबर भी नहीं हुआ, करीब 10 दिन बाद अखबार में ये न्यूज आया बनने के बाद। तो नई शिक्षा नीति चूंकि भारत के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कंपलसरी है लागू करना, और यूपी गवर्नमेंट लगातार उस पर काम कर रही है, तो और तेजी से इसको लागू करने के लिए ये कमेटी बनाई है। तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको छोड़ करके लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ नहीं रहे हैं। आप पढ़ लीजिए उसमें क्या क्या लिखा है। ये 28 कमेटियां वो सारी चीजें करेंगी जो उसमें लिखा हुआ है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति MHRD की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और सर एक वो था कि बीच में अभी एक आया था कि मंत्री जी ने बयान दिया था कि शिक्षक छात्र अनुपात पूरे हैं, वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आएगी। में शिक्षा में अनुदेशक को भी जोड़ लिया गया, तो बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ है। इसका क्या तो इथिकल है कि सही शिक्षक के रूप में शिक्षा में को जोड़ा गया है सर, ये सही है कि गलत? क्या है उसमें? आपसे अगर पूछा जाए, आप पहले ये बताइए कि आप शिक्षा मित्र हैं या आपके घर में कोई है? हमारे घर में वाइफ है सर, हम नहीं हैं। अगर आपकी मिसेज से पूछा जाए आपके स्कूल में कितने लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें पढ़ाने वालों में वो किसको किसको काउंट करेंगी? सर सब काउंट होंगे, सारे लोग काउंट होंगे ना जी। तो जब शिक्षक पूछा जा रहा है, तो शिक्षक तो अनुदेशक भी हैं, शिक्षक तो शिक्षा मित्र भी हैं, शिक्षक तो वो भी है जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, शिक्षक तो वो भी है जो कि हाई स्कूल, इंटर, BA या MA करके ही किसी प्राइवेट में पढ़ा रहा है। शिक्षक तो सबको कहेंगे ना, काम तो शिक्षक का ही कर रहा है जी। तो सबसे मूल क्या है, प्रश्न क्या किया जा रहा है? अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरज किधर से निकलता है, तो आंसर पूरब होगा जी। अगर वही प्रश्न होगा कि सूरज किधर ढलता है, तो आंसर बदल जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। प्रश्न तो सूरज पर ही किया जा रहा है जी। लेकिन प्रश्न बदल गया तो आंसर भी बदल गया। तो वहां पूछा गया शिक्षक, उन्होंने ये नहीं पूछा कि परमानेंट शिक्षक कितने हैं, संविदा कर्मी कितने हैं, संविदा शिक्षक कितने हैं, क्लास वाइज हर स्कूल में बच्चे कितने हैं, ये सब नहीं पूछा गया। वहां पूछा गया है कि पूरे प्रदेश में कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बता दिया। पूरे प्रदेश में शिक्षक कितने हैं, तो उन्होंने बता दिया। उन्होंने पूछा अनुपात, तो पूरे प्रदेश के आधार पर वो अनुपात निकाल के बता दिया। अब बताइए किसी स्कूल में 60 बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक में, मानक कहता है 30 पर 1 बच्चा, तो 60 के अनुसार तो 2 टीचर चाहिए। लेकिन क्या 2 टीचर कक्षा 1 से 5 तक अलग अलग कक्षाएं चलाई जाएं, तो क्या संभव है सारी क्लास अच्छे से चलेंगे? नहीं चल पाएंगे सर। सारे बच्चों को पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। 2 टीचर हैं तो 2 ही क्लास देखेंगे ना। जी। और अगर कोई क्लास एक साथ बैठाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। जी।
तो वो मानक प्रदेश स्तर पर निकाला गया है और उसमें आप न्यूज़ को पूरा पढ़िए, लास्ट में लिखा भी गया है, अंतिम में पेपर कटिंग देखिएगा, हमने शेयर भी किया था उसको मार्क करके। वहाँ जी पर अंतिम में कोने में लिखा हुआ है कि हाँ, मानक ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पद पहले से सृजित हैं, निर्धारित हैं, अभी जी भी 1.26 लाख पद खाली हैं। जी वो जी। छोटा-सा किनारे लिख दिया गया है। अच्छा सर। तो लोग पूरा पढ़ते नहीं हैं, उस लेटर को समझते नहीं हैं, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, जी जी तो उत्तर भी तो उसी पर होगा ना। जी जी जी। और अखबार में तरह-तरह की न्यूज़ छपते हैं। कोई हम्म कहेगा कि विधायक जी की गाड़ी गई, 4 हम्म लोगों को कुचल दिया। हम्म अखबार की हेडिंग बन जाएगी, विधायक जी की गाड़ी ने 4 लोगों को कुचल दिया। दूसरा अखबार वाला छापेगा, हम्म विधायक जी की गाड़ी से 4 लोग जो है दुर्घटना हो गई। 4 हम्म लोग जो है मतलब बात वही रहेगी, कहने का हम्म तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। कोई हम्म ऐसा लिखेगा कि लगेगा कि जानबूझ कर के उन्होंने किया, और कोई हम्म लिखेगा कि नहीं ऐसा जो है घटना हो गया, किन्हीं कारणों से हो गया। तो हम्म लिखने का तरीका मिर्च मसाला लगा करके या किसी बात को सिंपल तरीके से कहना, वो अखबार का काम है, वो छापते रहते हैं। वही जो पुणे में छपा है कि 1.26 लाख पद अभी हाँ, भी रिक्त हैं, अगर उसको हेडिंग बना देता, हम्म तो आज कुछ और न्यूज़ हो रहा होता। हम्म। सबकी नज़र सर उस पर पड़ती, तो सर, न्यूज़ कब को भी तक ठीक से वैकेंसी आने से, कब तक उम्मीद है वैकेंसी आने की? विभाग में तरह-तरह के काम होते हैं, प्लानिंग होती है। अभी 4 दिन की ट्रेनिंग चल रही थी, कुछ जिलों में हुए हैं। हाँ। करीब हमें लगता है 30-40% ही जिलों में हो पाए हैं, अभी 50-60% जिले बाकी हैं। जी जी वो ट्रेनिंग हो जाएगी। जी प्री प्राइमरी में कन्वर्ट जो किया जा रहा था, आंगनबाड़ी को एडमिशन जो चल रहा था, ये सब अभी प्रक्रिया हो रही है, चल रही है। जी जी। तो विभाग ने कुछ जो प्लान किए हैं, वो सब काम होने के बाद इसका भी नंबर आएगा। और जो टेट वाले हैं उनको भी फिल्टर करेंगे? सब होगा। चलिए सर, बड़ी खुशी, मतलब कहने का मतलब ये है सर कि अगर टेट वोट है, शिक्षा मित्र हैं, तो हमारी जॉब है, मिलेगी, हमें हताश नहीं होना है। बिल्कुल। हम लोग अध्यापक बनेंगे सर, मतलब ये उम्मीद रखते अब आप बताइए हैं। कि प्री प्राइमरी स्कूल बनाए जा रहे हैं, टोटल आंगनबाड़ी हैं 1,87,000। जी। अगर प्री प्राइमरी में प्ले, एलकेजी, यूकेजी और हम्म क्लास 1 टू 5 कक्षाएं चलेंगी, तो 5 टीचर चाहिए, और केंद्र की योजना है हर कक्षा में 1 शिक्षक। हम्म। और राज्य की योजना चल रही है कि हर कक्षा के लिए अलग कमरे। जी जी। अलग-अलग योजनाएँ चल रही हैं, सबको लिंक कीजिए। विभाग हम्म वही है, स्कूल भी वही है, सब वही उसी स्कूल के लिए योजनाएँ चल रही हैं। जी जी। केंद्र ने शुरुआत किया है हर कक्षा में 1 शिक्षक, हम्म और राज्य की सरकार योजना शुरू की है कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा। हम्म। तो जब अलग कमरे होंगे और हर कक्षा में 1 शिक्षक, तो 5 अगर कमरे बन रहे हैं, तो 5 शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए? जी जी जी। और तीसरी तरफ है, मानक कहता है कि 30 से ज़्यादा एक कक्षा में बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर किसी कक्षा में, किसी स्कूल के अंदर, किसी एक कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो जी वहाँ जी। 2 सेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? हम्म। तो जब 2 सही। सेक्शन, 3 सेक्शन बनेगा बच्चे ज़्यादा होने के कारण, तो कमरे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे सर, कमरे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो और शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए जब ना सारी वो। चीज़ों को लिंक करेंगे आप कि 5 कक्षा प्री प्राइमरी में बढ़ रहा है, 1,87,000 है, वहीं प्राइमरी की बात की जाए तो 3, 4, 5 यहाँ रहेगा, और यही सारे नियम यहाँ भी लागू होंगे। जी और यहाँ पर 1,57,58,000 करीब प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जी। तो योजनाओं पर ध्यान दीजिए ना। और जी उल्टे-सीधे न्यूज़ तो तरह-तरह के आते रहते हैं। अभी आज आपका कोई नेताजी जाएगा शिक्षा मित्र का, गाजी इमाम आला चले जाएँगे, तो जितेंद्र शाही चले जाएँगे, तो कोई चला जाएगा। अब कोई न्यूज़ बन गया, उसको आप लोग पढ़कर ध्यान देते हैं। वो मायने नहीं रखता है, गवर्नमेंट की योजनाएँ क्या चल रही हैं। जी जी। तो उन योजनाओं पर ध्यान दीजिए, और सब न्यूज़ जो अलग-अलग आते रहते हैं, उनको लिंक कीजिए। वो विभाग का ही न्यूज़ है, बस अलग-अलग दिन छपता है अखबारों में। तो आप जी जब कैलकुलेट करेंगे कि वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने पद हो रहे हैं, तो जी सब जी। समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है। जी जी। योगी जी आकर हर कक्षा में, हर स्कूल में खुद नहीं पढ़ाएँगे, ना हमारे नहीं बेसिक शिक्षा मंत्री आकर पढ़ाएँगे। नहीं सर, कभी नहीं आएंगे। तो जब शिक्षा अनिवार्य रूप से जो है लागू किया जा रहा है, सबको पढ़ना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, सब हम्म कुछ नियम लागू किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ है। हम्म तो जब पद इतने हैं, किसको लेंगे? अमेरिका से लाएँगे नहीं, बगल नहीं। वाले राज्य से लाएँगे नहीं कि नहीं चलो भाई छत्तीसगढ़ से ले आते हैं, बिहार से ले आते हैं, राजस्थान से हमें ले नहीं आते हैं, सबको लेना है। यहीं के लोगों को लेंगे। अब जी। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कौन है, हम्म, शिक्षा विभाग में आने वाले आंगनवाड़ी हैं, जी। एनटीटी वाले हैं, हाँ। एनआईएस से डीएलएड वाले हैं, जी। शिक्षा मित्र हैं, हाँ। और बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, अनुदेशक हैं, यही लोग तो घुमा फिरा के कहीं न कहीं अब जो है शिक्षा मित्र है,
और उसी का नाम जब आएगा दूसरी तरफ तो डीएलएड पढ़ाई हाँ किए हुए, दोनों जगह आएगा कि नहीं आएगा? जी दोनों आएगा सर। तो शिक्षा मित्र को साइड कर दीजिए, क्योंकि योग्यता जो होती है उसके आधार पर हर काम होता है। हम्म, तो अब डीएलएड कौन-कौन किया है, तो एनआईएस से डीएलएड वाले हैं, रेगुलर डीएलएड वाले हैं, शिक्षा मित्र जो दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड किए हैं ये हैं। इनकी संख्या देख लीजिए, और जहाँ पद निर्धारित हो रहा है प्री प्राइमरी में, वहाँ किसको लेंगे। जब आप सारी चीज़ों को लिंक करके समझेंगे शिक्षा विभाग को, तो समझ में आएगा कि कितने कैंडिडेट मार्केट में हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, कितने प्राइवेट स्कूल हैं, कितने एडेड स्कूल हैं। सबको जब देखेंगे तो गवर्नमेंट को पूरा विभाग चलाना है ना, तो वो हर जगह मैनेजमेंट अपना मैनेज करती है, हर चीज़ को देख करके तब चलती है। जी जी जी। टेट पास कैंडिडेट लोग कहते हैं कि इतने हैं मार्केट में, पहले से इतने लोग बैठे हैं। भाई जी। कोई नहीं बैठा है। अगर 2 लाख लोग को अगर नौकरी सरकारी मिलेगी, ये 2 लाख लोग कहीं न कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे, कोई न कोई काम कर रहे होंगे, तो वो 2 जी लाख पद वहाँ खाली होंगे कि नहीं होंगे? जी जी जी। तो वहाँ भी 2 लाख लोग जाएँगे कि नहीं जाएँगे? जाएंगे सर, तो जाएंगे। रोज़गार कितने लोगों को मिला? 4 लाख को मिला कि नहीं? सही बात मिला सर, 2 और लाख को जिसको खाली किया। और जिसको सरकारी नौकरी मिलेगी, मान लीजिए आप ही हैं, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और आप 60-70 हज़ार कमाने लगिए, हम्म, और आप जो है घर में बर्तन धुलने के लिए किसी को रख लीजिए, उसको भी रोज़गार मिला कि नहीं मिला? मिला सर, मिला मिला। तो जो अखबार में आंकड़े आते हैं, इतने करोड़ लोगों को रोज़गार मिला, वो ऐसे काउंट होता है, हर व्यक्ति का काउंट किया जाता है, हर जगह का, सरकारी नहीं सिर्फ। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बड़ी जानकारी देने के लिए। ओके सर। ठीक, चलिए।